Welcome to my class students. We are doing his first flight and this is a critical analysis and question answer. आपको मैंने स्टोरी बताई कैसे एक सीगल फैमिली है जहाँ 6 फैमिली मेंबर्स है और कैसे उन फैमिली मेंबर्स में ने कोशिश की जो यंगेस्ट मेल है सीगल उसको उड़ना सिखाने की और जो मदर ने कैसे ट्रिक किया और कैसे वो बच्चा उड़ना सीखा, ये हमने स्टोरी की समरी में देखा। अब हम इसके थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। Now, what is the plot? Plot क्या है कहानी का? The young seagull looked down desperately at the vast expanse of sea that stretched down beneath his ledge. तो वो जो यंग सीगल है, जो छोटा सा बच्चा है सीगल का, वो क्या देख रहा है कि उसके नीचे उसके एक बहुत बड़ा फैलाव है किसका, ओशन का। वास्ट एक्सपेंस ऑफ सी दैट स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ हिज लेज, उसके लेज के नीचे। He was hungry, वो भूखा है। His parents, his brothers and his little sister had flown away. सब चले गए हैं उसे अकेला छोड़ के उस क्लिफ पर भूखा। They left him alone on the rock without food. And जो ये है वो टायर्ड है। उसने several times वो क्या कर रहा है कि वो आगे जा रहा है ब्रिंग के पास और जाके उड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो डर रहा है। Several times to run forward to the brink of the ledge and flap his wings, but he became afraid. तो उसने क्या किया, यहाँ पे देखो, he had tried, उसने बहुत बार कोशिश की, he had tried several times, बहुत बार उसने कोशिश की कि दौड़ के जाएं brink of the ledge में, किनारे लेज के, और अपने पंख फड़फड़ाते हुए उड़ जाएं, लेकिन उसे डर लग रहा था। He was certain that his wings would not support him. उसे पूरा विश्वास था कि उसके जो पंख है वो उसकी मदद नहीं करेंगे। His parents had tried countless time to make him fly. उसके पेरेंट्स ने बहुत कोशिश की थी कि उसे उड़ना सिखा दें, but for the life of him he would not make an attempt. लेकिन अभी तक उसने कोई अटेम्प्ट ही नहीं लिया था उड़ने का। He felt that he was going to starve to death on his ledge. तो उसने सोचा कि मैं इसी लेज पर, मैं इसी अपने होल के पास मैं क्या करूंगा, मर जाऊंगा भूखा रह के, क्योंकि प्रीवियस नाइट से उसने कुछ खाया नहीं था। सडनली ही फेल्ट द जॉय, अचानक उसको बहुत खुशी हुई। सीइंग हिज मदर अप्रोचिंग हिम विथ फूड, उसने देखा उसकी माँ आ रही है उसके पास खाना लेकर। बट शी हॉल्टेड, लेकिन वो रुक गई। कीपिंग द फिश जस्ट आउट ऑफ हिज रीच, उसने क्या किया, अपने समरी में देखा था कि वो हवा में ही थी और वो उसे जो खाना है फिश है वो बच्चे के मुंह में नहीं डाला था, उसको जस्ट आउट ऑफ इट्स रीच रखा था कि वो उड़ान भरने की कोशिश करे, वो लेने की कोशिश करे खाना। मैडेन बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश, वो बहुत भूख से व्याकुल था, पागल हो रहा था, तो उसने फिश पर डाइव किया। बट हिज मदर फ्लू अपवर्ड, लेकिन उसकी मम्मी ऊपर उड़ गई। एंड ही स्टार्टेड फॉलिंग, जब उसकी मम्मी ऊपर उड़ गई तो वो नीचे गिरने लग गया, क्योंकि उसने छलांग लगाई थी, फिश उसके मुंह में आया नहीं। A monster terror seized him, जब उसने देखा कि वो नीचे गिर रहा है तो उसको बहुत डर लगा और एक बहुत भयानक डर ने उसको घेर लिया। But the next moment he realized that he was flying, लेकिन तुरंत उसने देखा कि अरे उसके तो विंग्स खुल गए। आपने देखा समरी में कैसे उसके विंग्स खुल गए और उसने देखा वो उड़ रहा है। He was born to fly and he had made his first flight. उस दिन उसको समझ में आया कि वो जन्मा ही है उड़ने के लिए, उसके पंख इसीलिए हैं कि उसको सपोर्ट कर सके, और उसने अपना फर्स्ट फ्लाइट लिया, अपनी पहली उड़ान भरी। तो ये था कहानी का प्लॉट। अब सेटिंग देख लो। लियाम ओफ्लर्टी वॉज ए कीन ऑब्जर्वर ऑफ सी लाइफ। दो जो लेखक है लियाम है, वो सी लाइफ को बहुत करीब से वो ऑब्जर्व करते थे। लियाम ओफ्लर्टी वॉज ए कीन ऑब्जर्वर ऑफ सी लाइफ, तो समुद्री जीवन को वो बहुत करीब से वो उसको ऑब्जर्व करते थे और बहुत उत्सुकता से वो देखते थे। एंड ही बिलीव दैट मैन हैज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम नेचर, और उनका ये विश्वास था कि हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो द सेटिंग इज ऑफ एन ओशन, तो आपने देखा पूरी कहानी में सेटिंग क्या है, ओशन की है, पूरा समुद्र है, एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज, और उसके सराउंडिंग एरियाज को उन्होंने दिखलाए हैं। वी सी ए सीगल फैमिली, हमें एक सीगल फैमिली दिखती है, लेज दिखता है, ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी दिखता है, एंड अ बिग प्लेटो मिडवे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ, और ऑपोजिट जो क्लिफ है जहाँ पर सीगल की फैमिली रहती थी जिस रॉक के, उसके ऑपोजिट एक क्लिफ है और वहां पे एक बिग प्लेटो है, तो वो हमें दिखता है। तो ये इस कहानी की सेटिंग है।
थीम क्या है? His first slide highlights the importance of independence, self-belief and confidence. तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर इंडिपेंडेंस थीम है, हमें अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना है, सेल्फ बिलीफ हमारे अपने अंदर विश्वास होना चाहिए, एंड कॉन्फिडेंस हमें सेल्फ बिलीफ खुद पे विश्वास और एक कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए हमें, एंड द नीड फॉर मोटिवेशन टू अटेन गोल्स, और हमें मोटिवेशन भी चाहिए ताकि हम गोल अटेंड कर सके। तो ये मोटिवेशन कौन देता है हमें? हमें हमारी फैमिली देती है, हमें हमारे फ्रेंड्स देते हैं। तो इसीलिए फैमिली और फ्रेंड्स का होना भी बहुत जरूरी है। नेसेसिटी इज ऑलवेज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब तक आपकी जरूरत आपको नहीं फील होगी तब तक आप कुछ खोजोगे नहीं, क्योंकि नेसेसिटी जो है वो मदर ऑफ इन्वेंशन है। बट इट समटाइम्स नीड एन इनिशियल स्पार्क फ्रॉम आउटसाइड। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर से भी कुछ मोटिवेशन आना चाहिए ताकि वो हमारे अंदर की वो क्रिएटिविटी को जगा सके, हमारे अंदर का वो स्पार्क जगा सके और हम मोटिवेट हों कुछ करने के लिए। इट इज ए ट्रू पैराबल अबाउट ओवरकमिंग फियर्स इन लाइफ। और ये जो कहानी है वो सच में बहुत हमें प्रोत्साहित करती है कि हम अपने डर पर काबू पाएं, डर पर विजय हासिल करें। इट इज अ ट्रू पैराबल अबाउट ओवरकमिंग फियर्स इन लाइफ। हमारे अंदर जो भी डर है, जब तक हम उस डर का सामना नहीं करेंगे हमें नहीं पता चलेगा कि हमारे अंदर कितनी पोटेंशियलिटी है सक्सेसफुल होने की। नाउ एवरी जर्नी ऑफ 1000 miles begins with but a single step। आप हजारों माइल्स आप जाना चाहते हो, हर एक जर्नी सपोज बहुत दूर तक जाना है, लेकिन वो स्टार्ट कैसे होगी? वो आपके सिंगल स्टेप से होगी। वो पहला कदम ही अगर आप नहीं उठाओगे तो आप जर्नी कैसे आप 1000 माइल्स की स्टार्ट करोगे और फिर उसे खत्म करोगे? बट दैट सिंगल स्टेप इज द मोस्ट डिफिकल्ट वन टू मेक। लेकिन वो जो पहला जो स्टेप है उसे लेना ही कभी कभी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, कठिन हो जाता है। कॉन्कर द फियर एंड वेंचर फोर्थ। तो ये कहानी हमें बोलती है कि आप उस डर पर विजय हासिल करो, डर पर जीत हासिल करो और आगे बढ़ जाओ और एडवेंचरस हो जाओ। एंड वी रियलाइज दैट वी वर बोर्न विथ विंग्स। और तभी आप रियलाइज करोगे कि आप में उड़ने की क्षमता है, आप भी विंग्स लेकर पैदा हुए। मैं वो विंग्स नहीं कह रही हूँ जो पक्षियों के हैं, विंग्स मतलब हमारे अंदर की पोटेंशियलिटी। आप भी सक्सेसफुल हो सकते हो, उसी लिए आप यहाँ पर धरती पर आए हो। द जॉय ऑफ इंडिपेंडेंस इज नॉट मेंट फॉर कावर्ड्स। अगर आप डरपोक हो तो इंडिपेंडेंट होने का जो जॉय है वो आप कभी भी महसूस नहीं कर पाओगे। नाउ टाइटल, हिज फर्स्ट स्लाइड शोज हाउ टू टेक्टफुली इम्पार्ट मोटिवेशन। ये जो कहानी है वो कैसे क्या बताती है कि कैसे थोड़ा सा ट्रिकी होकर हम दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं। The mother knew well which trick was used to arouse the youngest seagull's need। माता उसकी मम्मा को पता था कि वो जो बच्चा है वो भूखा है और कैसे हम उसको प्रेरित कर सकते हैं कि वो उड़े। Was used to arouse the youngest seagull's need and she eventually lured him out with food। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, फिश से उसे ललचाया। To his momentary horror and then great joy। तो वो जो सीगल था थोड़ी देर के लिए वो डरा, लेकिन उसके बाद उसको ग्रेट जॉय मिला। उसने ये जाना कि हाँ उसके जो विंग्स है उसको सपोर्ट करने के लिए हैं और वो उड़ सकता है। द राइटर हैज गिवन ए ह्यूमन टच टू द सीगल्स फ्लाइट। तो जो राइटर है उसने क्या किया है, जो सीगल की जो फ्लाइट है उसको एक ह्यूमन टच दिया है, उसे हमसे उसको कनेक्ट किया है, सो दैट वी आर रिमाइंडेड ऑफ द नर्वसनेस वी एक्सपीरियंस बिफोर डूइंग समथिंग न्यू। ताकि हम भी उस नर्वसनेस को हम याद कर सके जब पहली बार हमने भी कुछ नया करने की कोशिश की थी। तो इस तरह से जो कहानी है हम सबको छूती है। सीगल, हम सब कभी ना कभी वो यंगेस्ट सीगल रहे हुए हैं। सो द टाइटल इज एप्ट एंड रिलेटेड टू द मेन थीम। तो ये जो टाइटल है वो बहुत ही सटीक है और मेन थीम से रिलेट करता है। नाउ मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? देयर इज ए चाइनीज प्रोवर्ब, गिव अ मैन अ फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ डे। एक चाइनीज कहावत है, यदि आप किसी व्यक्ति को फिश देंगे तो आप उसे एक दिन का खाना देंगे। टीच ए मैन टू फिश, लेकिन अगर आप उसे मछली पकड़ना सिखा देंगे एंड यू फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम, तो आप उसे जिंदगी भर आप उसको खाना देने लायक हो जाएंगे।
तो हमेशा आप मदद करो, लेकिन वो मोमेंटरी टेम्पररी मदद नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को काबिल बनाओ ताकि वो अपना जीवन अच्छे से जी सकें। फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट हैज स्टेटेड, तो फ्रैंकलिन ने कहीं कहा है, द ओनली थिंग वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। हमें सिर्फ एक चीज से डरने की जरूरत है और वो डर ही है। तो डर पे काबू पा लो और बाकी दुनिया की सब चीज पॉसिबल है अगर हम डर पे काबू पा लें। द स्टोरी प्रूव्स बोथ ऑफ द अबव सेइंग्स, और ये जो फर्स्ट फ्लाइट है वो दोनों सेइंग्स को वो प्रूफ करती है। तो यही मॉरल ऑफ द स्टोरी है। अब हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। Why was a young seagull afraid to fly? क्यों वो डर रहा था यंग सीगल? Do you think all young birds are afraid to make their first flight? क्या आपको लगता है हर एक छोटी चिड़िया वो फर्स्ट फ्लाइट लेने से डरती होगी? और some birds more timid than others? या फिर कुछ चिड़िया हैं वो ज्यादा डरपोक हैं दूसरों से? Do you think a human baby also finds it a challenge to take its first step? क्या आपको ऐसा लगता है जो हमारे जो इंसानी बच्चे हैं, जो ह्यूमन बेबीज हैं, वो भी पहला स्टेप लेने में ऐसे ही डरते होंगे? आंसर, द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वॉज इट्स फर्स्ट फ्लाइट। तो क्यों वो डर रहा था? क्योंकि वो उसकी पहली उड़ान थी। वो कोशिश ही उसने नहीं की थी, बार बार वो जाता था ब्रिंक के पास और वापस लौट के आ जाता था। इट इज अ वेल नोन फैक्ट दैट डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इज चैलेंजिंग। ये तो वेल नोन फैक्ट है कि अगर आप कोई भी चीज को पहली बार करोगे तो बहुत ही चैलेंजिंग होता है। Therefore, all young birds must be afraid to make their first flight। तो ये तो बहुत ही स्वाभाविक है कि जितने भी चिड़िया के बच्चे होंगे जब उन्होंने पहली उड़ान भरी होगी तो वो भी ऐसे ही डरे होंगे। Similarly, a human baby would also find it a challenge to take its first step। तो इसी तरह से हम इंसानी जो हमारे जो बच्चे हैं, इंसान के बच्चे हैं, वो भी जब उन्होंने अपना पहला स्टेप जब वो लेते होंगे तो उनको ये थोड़ा डर लगता होगा, राइट? Now, the sight of the food maddened him। जो खाना देख के, वो फिश देखकर वो बिल्कुल ही पागल हो गया क्योंकि वो बहुत हंग्री था। What does this suggest? इसका क्या मतलब है? What compelled the young seagull to finally fly? कि किस चीज ने विवश किया यंग सीगल को उड़ान भरने के लिए? आंसर, द यंग सीगल वॉज वेरी हंग्री। बहुत भूखा था। इट वॉज दिस हंगर दैट अल्टीमेटली कंपेल्ड इट टू फ्लाई। तो वो जो भूख थी उसी ने उसे विवश किया कि वो अपनी उड़ान भरे। इट्स हंगर ओनली इंटेंसिफाइड व्हेन इट सॉ इट्स मदर चेयरिंग एट अ पीस ऑफ फिश। उसकी जो भूख थी वो और भी ज्यादा बढ़ गई जब उसने दूर से देखा कि उसकी मदर है वो फिश को टेयर कर रही है अपने बीक से, और ये इसे बहुत पसंद था करना। फिर दैट लेयर हर फीट, तो माँ के पाँव के पास फिश पड़ी थी और वो अपने जो चोंच है उससे उसको टेयर कर रही थी। इट क्राइड टू हर बेगिंग हर टू गेट सम फूड। तो वो मम्मी को बोल रहा था कि आओ मुझे खाना दो। मैं चिल्ला रहा था लेकिन उसकी आवाज नहीं जाती और कोई भी उसके पास नहीं आ रहा था। When its mother came towards it with food in her beak, जब उसकी मम्मी आए उसके पास बीक में खाना लेके, it screamed with joy, बहुत खुशी से वो चिल्लाया, and anticipation, और उसमें वो एंटिसिपेट किया उसने सोचा मम्मी खाना लेकर आई हैं। However, she stopped midway, लेकिन मम्मी जो है वो बीच रास्ते पर ही रुक गई। It wondered why she did not come nearer। अब सीगल को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि मां पास क्यों नहीं आ रही है। Not being able to register or control its hunger any longer, और वो किसी तरीके से अपने भूख को वो रजिस्ट नहीं कर पा रहा था, रोक नहीं पा रहा था, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। It dived at the food, उसने क्या किया, एक डाइव मारा खाना पकड़ने के लिए in its mother's beak। At that moment his hunger overpowered his fear of the great expanse of sea beneath the cliff। तो ये जो भूख थी, ये जो इंटेंसिटी ऑफ हंगर थी, उसने उसके डर पर जीत हासिल करवा दी। जो वो डर वो समुद्र के फैलाव को देखकर उसे लग रहा था। Hunger overpowered his fear of the great expanse of sea beneath the cliff। Finally, this plunge was followed by the natural reaction of its body, that is to fly। तो ये जो उसने प्लंज लिया, ये जो उसने डाइव लिया, वो किस में बदल गया? उसकी नेचुरल रिएक्शन ऑफ इट्स बॉडी, उसके बॉडी का जो नेचुरल रिएक्शन था उड़ना, उसमें उसने उसको बदल दिया और वो उड़ने लग गया।
तो हमारी बॉडी क्या कर सकती है, हम क्या कर सकते हैं, जब तक भी हम चैलेंजेस नहीं लेंगे हमें नहीं पता चलेगा। Now they were beckoning him, हर कोई उसे बुला रहा था, calling shrilly. Why did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? तो क्यों उसके मम्मी पापा ने उसको कहा कि तुम फ्लाई करो, थ्रेटन किया, डराया भी, भूखा भी रखा, क्यों ये सब किया? The young seagull was afraid to fly. वो जो यंग सीगल था वो उड़ने से ही डर रहा था। Even when it saw its brothers and sisters flying and its parents helping and teaching them, it could not gather enough courage. हालांकि वो देख रहा था कि उसके मम्मी पापा उसके बाकी के भाई बहनों को उड़ना सिखा रहे हैं, उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं, फिर भी ये उतनी इसने हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि वो उड़ने की कोशिश करें। टू मेक दैट फर्स्ट फ्लाइट, वो पहली उड़ान लेने की वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। That is why its father and mother were calling to it shrilly and scolding it. तो इसीलिए बहुत कर्कश स्वर में इसके जो पेरेंट्स है वो आवाजें लगा रहे थे और इसे डांट रहे थे। They threatened to let it starve on its ledge if it did not fly. और उन्होंने उसे धमकी भी दी, अगर तुम उड़ना नहीं सीखोगे तो हम तुम्हें यही भूखा छोड़ देंगे। They did so, उन्होंने ऐसा किया भी, because they wanted it to leave its fear behind and learn to fly. क्योंकि वो चाहते थे कि वो अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़े और उड़ना सीखे। तो ब्रूटल नेचर का जो ब्रूटलपन है, आपने देखा प्रकृति क्या करती है, पहले एग्जाम लेती है फिर हमें लेसन देती है। हम क्या क्या करते हैं, पहले हम सीखते हैं फिर एग्जाम देते हैं ना स्कूल में, बट प्रकृति जो है पहले हमारा एग्जाम लेती है फिर हम सीखते हैं एक्सपीरियंस से। तो प्रकृति इसीलिए ब्रूटल है और प्रकृति ही हमें परमानेंटली हमें एक्सपीरियंस्ड बनाती है हर एक एक्ट के लिए। तो इस तरह से उसने क्या किया, अपने फियर को पीछे छोड़ा और वो उड़ने के लिए तैयार हो गया। How did the young seagull and his family celebrate his first flight? तो उसके फर्स्ट फ्लाइट को कैसे सेलिब्रेट किया, ये देखो CBSE 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। When the young seagull had his first flight, his entire family were rejoicing his success. क्योंकि मैंने कहा था फैमिली बहुत जरूरी है, वो आपके हर अटेम्प्ट में आपके साथ है, आपके फेल्योर में साथ है, आपके सक्सेस में साथ है। तो जब सीगल ने अपना पहला फ्लाइट लिया तो पूरी की पूरी फैमिली बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। He saw his parents and siblings flying around him. उसने देखा कि उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन सब उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग। और वो क्या कर रहे हैं, सोर कर रहे हैं, डाइव कर रहे हैं, उसके यहाँ आसपास बैंक कर रहे हैं, कर्वेटिंग कर रहे हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं। His family was screaming, वो आवाजें लगा रहे हैं, praising him, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, and their beak were offering him scraps of dogfish. और उसके फर्स्ट फ्लाइट की खुशी में उसे स्क्रैप्स ऑफ डॉगफिश ऑफर कर रहे हैं, यानी अब वो अपना खाना खुद खा सकता है, अपनी फिश खुद पकड़ सकता है, वो कभी अब भूखा नहीं रहेगा क्योंकि उसने उड़ना सीख लिया। So, what have we learned? We have learned the critical analysis of the story and the question answer. So, go through this question answer and the critical analysis, be perfect in this and write all the answers that will be related to this particular chapter. The next class I shall be with a new chapter. Till then, have a good revision. Thank you.